नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक है, वो खत्म हो गई है। सोनिया गांधी के आवास पर 5 घंटे तक ये बैठक चली। आपको बता दें कि सीएम गहलोत 10 जनपद पहुंचे। जोधपुर हाउस बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस को मजबूत और दुरुस्त बनाने पर यह मंत्रणा हुई है। संगठन में बदलाव और सुधार पर भी बात की गई है। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने पर भी मंथन हुआ है। दोनों मुख्यमंत्रियों से भी बैठक में चर्चा की गई है। उनके पास पार्टी और सरकार चलाने का अनुभव। 24 से 48 घंटे में हम इस मंत्रणा को पूरा कर लेंगे। 48 घंटे में हम निर्णायक स्थिति पर पहुंच जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, अंबिका सोनी, जयराम रमेश, मुकुल वासनायक, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, प्रशांत किशोर इस बैठक में मौजूद रहे। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। कांग्रेस की समिति ने ये समझा कि हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता मनोहर विश्नोई सीधा इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, 5 घंटे तक महामंथन चला, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया बैठक का? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल आयुषी, पहले मैं आपको एक जानकारी ये दे दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद से जोधपुर हाउस आ चुके हैं और हम फिलहाल जोधपुर हाउस खड़े हैं। तो इससे पहले जो बैठक चली सोनिया गांधी के आवास पर, करीब 5 घंटे तक लंबी बैठक चली। जिस तरीके सुरजेवाला कह रहे थे कि कांग्रेस में जिस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन होने वाला, संगठनात्मक फेरबदल होना है, जनता की उम्मीद और आकांक्षा के अनुरूप जो संगठन बनना है उसको किस तरीके से मजबूत संगठन बना करके जनता के सामने पेश किया जाए, इसको लेकर के लगातार तीन मीटिंगों के जरिए और आज चौथे दिन जो मीटिंग थी उसमें मंत्रणा की गई और चर्चा की गई किस तरीके का संगठन होना चाहिए और किस किस तरीके से समीकरणों में और जो एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। उस तमाम सीनियर नेताओं के साथ में जो प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन था, प्रशांत किशोर ने अपनी स्टडी और रिसर्च के बेस पर जो है उन सभी नेताओं को बताया कि कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए। कांग्रेस के नेता ने जो सुझाव दिए उसके साथ ही प्रशांत किशोर का जो प्रेजेंटेशन था उसको मिलाकर के एक कमेटी जो सोनिया गांधी ने बनाई है कि कांग्रेस में अब किस तरीके से फ्यूचर है, कांग्रेस का रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई थी। आज 5 घंटे जो बैठक चली उसमें जिस तरीके से सुरजेवाला कह रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो जनता द्वारा चुने हुए हैं और जनता का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनसे सलाह ली गई कि अब संगठन में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, संगठन किस तरीके से मजबूत हो सकता है, किस तरीके से किस लेवल का बदलाव होना चाहिए। इन तमाम जो मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और सुरजेवाला ये भी कह रहे थे कि अगले 24 घंटों में निर्णायक स्थिति में ये पहुंच जाएगी कमेटी कि अब कांग्रेस को क्या फैसला करना और कांग्रेस का संगठन कैसा होगा। और कांग्रेस के कई कार्यक्रम हैं, कैसे होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। परंपरागत तरीके से कांग्रेस जो कार्यक्रम करती आई है, क्या वैसे ही विपक्ष के तौर पर कार्यक्रम होते रहेंगे या फिर कुछ फेरबदल करना है, और क्या करना है तो किस तरीके से और किस मोड पे करना है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का किस तरीके से यूज करना है। ये तमाम जो मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई। और कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वर्तमान में, जो बीजेपी के सामने चुनाव लड़ने के लिए, उस चुनौती को कैसे जो है सामना किया जाए, उसको लेकर के किस तरीके से रणनीति बनाई जानी चाहिए। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की गई। आज 5 घंटे की बैठक में तमाम सदस्य सीनियर नेता मुकुल वासनिक भी थे, अंबिका सोनी भी थी, इसके अलावा दिग्विजय सिंह और केसी वेणुगोपाल, ये तमाम लोग मौजूद थे। इन लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं और कमेटी के सामने रखे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो आज की जो बैठक थी, 3 दिन से लगातार जो बैठकें हो रही है, प्रशांत किशोर जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका पार्टी के लिए किस तरीके से लाभ हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, उन तमाम जो है बातों को लेकर के आज एक बैठक हुई। और अगले 24 घंटों में जिस तरीके से सुरजेवाला कह रहे थे कि निर्णय की स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाएगी। देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जिस तरीके से ये सुधार मंथन चला है, क्या वैसा ही कुछ नया निकल कर आने वाला है। ये सब लोगों की नजरें बनी हुई है। आयुषी।
तमाम बातों का जिक्र मनोहर आपने यहाँ पे किया कि क्या कुछ बातचीत हुई है बैठक में, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि प्रशांत किशोर की आखिरकार कांग्रेस में भूमिका क्या रहने वाली है? क्या इस पर भी चर्चा हुई? क्या इस पर फैसला हो गया है? बिल्कुल आपका सही सवाल आयुषी। सभी लोगों का यही जो जिज्ञासा है कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ पर सब लोगों की बैठक ले रहे हैं, आप सब लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो किस हैसियत से दे रहे हैं? कांग्रेस के सदस्य के तौर पर या फिर एक प्रोफेशनल्स के तौर पर? तो ये सवाल सब लोगों के बीच में, ये सवाल सुरजेवाला से भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि जो अगले 24 घंटों में जो फैसला होगा पार्टी के तमाम सीनियर नेता और जो कमेटी जो फैसला लेगी उसमें सब सामने आ जाएगा कि ये सारा जो एक जो मंत्रणा हुई थी वो किस दिशा में जाने वाली है, क्या पार्टी की दशा और दिशा क्या हो सकती है। तो ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ सवाल है, क्योंकि चर्चाएं लगातार चल रही है, साल भर से चल रही है कि पीके जो है कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक रूप से ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं आई है आयुषी। फिलहाल बात इतनी सी है कि वो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं को लीड करते हुए नजर आ रहे थे, उन सभी नेताओं को जो है अपना जो रिसर्च है वो अब दिखाते हुए नजर आ रहे थे। तो इससे साफ होता है कि सोनिया गांधी के घर में अगर ये ऐसी चीज़ें और ऐसी मीटिंग होती है तो साफ जाहिर है कि उनका पार्टी में बहुत बड़ा जो है बड़ी जिम्मेदारी है, और आगे वो जिम्मेदारी किस तरीके से रहेगी ये पार्टी तय करेगी। आयुष, चलिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, अब देखने वाली बात है क्या कुछ जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी जाती है प्रशांत किशोर को, इंतजार रहेगा इसका। बहुत धन्यवाद मनोहर तमाम जानकारी देने के लिए आपका।